नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवली उनियारा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा की बड़ी मुश्किल के बारे में। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे नरेश मीणा ने त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है। लेकिन अब देवली उनियारा सीट से फलोदी सट्टा बाजार का जो आकलन निकल कर आ रहा है वो नरेश मीणा के होश उड़ा सकता है। नरेश मीणा चुनाव जीतने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार के आकलन ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। जी हां, जहां शुरुआत से ही सीट पर माना जा रहा है कि नरेश मीणा ने सबकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। भाजपा और कांग्रेस की हवा टाइट हो गई है, लेकिन अब इस सीट पर कुछ अलग ही समीकरण बन रहे हैं। वो नरेश मीणा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। टिकट बंटवारे से पहले तो ऐसा लग रहा था कि देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन केसी मीणा को टिकट मिलने के बाद नरेश मीणा ने कांग्रेस से बगावत कर दी और चुनावी समर में उतर गए। नरेश मीणा के उतरने से कांग्रेस का वोट बैंक डिवाइड हो गया। उधर भाजपा ने दिवंगत नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला का टिकट काटकर राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बना दिया। इसे विजय बैंसला के समर्थक नाराज दिख रहे हैं। यहां पर नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जर के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दौसा के सांसद हरीश मीणा की साख इस सीट पर दांव पर लगी है। सांसद हरीश मीणा के कहने पर ही केसी को टिकट मिला है, लिहाजा हरीश मीणा के लिए भी यह चुनाव वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। दूसरी ओर नरेश मीणा का दावा है कि हरीश मीणा के हस्तक्षेप करने से उन्हें टिकट नहीं मिला और नरेश को उम्मीद है कि मीणा वोटर और बैंसला के समर्थक उन्हें समर्थन देंगे। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार फिलहाल यहां पर भाजपा के राजेंद्र गुर्जर और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर मान रहा है। हालांकि इस कड़े मुकाबले में भी फिलहाल भाजपा के राजेंद्र गुर्जर को थोड़ा मजबूत माना जा रहा है। सट्टा बाजार की माने तो इस सीट पर हार जीत का मार्जिन काफी कम रहने वाला है। मतलब सट्टा बाजार के आकलन से भी एक बात तो साफ है कि नरेश मीणा ने सबकी हवा टाइट कर दी है। अगर चुनाव नहीं भी जीते तब भी सबसे मजबूत मानी जाने वाली कांग्रेस को तीसरे नंबर पर लाकर खड़ी कर सकते हैं। हालांकि इसका फायदा भाजपा के राजेंद्र गुर्जर उठा सकते हैं। हालांकि होता क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा यहां से चुनाव जीत सकते हैं? क्या नरेश मीणा संघर्ष करके यहां से ये सीट निकाल सकते हैं? क्योंकि नरेश मीणा लगातार दिन रात यहां पर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। जो हुजूम देखा जा रहा है उससे तो लगता है कि नरेश मीणा ही यहां पर जीत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।